everyone, today I am discuss about पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर होता क्या है, इससे पहले हमने मीटर ब्रिज पढ़ा था। तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए। एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम टू इलेक्ट्रिक सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। मींस दो इलेक्ट्रिक इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टू सेल्स ईएमएफ, यानी कंपेयर कर सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। मींस ये तो है आपका एक डिवाइस है जिसकी हम मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल्स, क्या वर्क होगा, किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। देखो, अगर हम ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, देखो अगर इस प्रिंसिपल, अगर पोटेंशियल क्या हो रहा है किसी पोर्शन के अलॉन्ग क्या हो रहा है, या लेंथ के अलॉन्ग क्या हो रहा है, वरी कर रहा है। यानी या इसमें क्या, अगर किसी, ये किस पर बेस्ड है, अगर पोटेंशियल क्या हो रहा है, गिर रहा है लेंथ के अलॉन्ग, पोटेंशियल फॉल्स अलॉन्ग द लेंथ, अलॉन्ग द पोर्शंस, अलॉन्ग क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसे क्या कहते हैं हम, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वर्किंग प्रिंसिपल मींस इट इज बेस्ड ऑन द फॉल ऑफ पोटेंशियल्स अक्रॉस एनी पोर्शंस और लेंथ ओवर्स यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। This is the principle of potentiometer. Means its principle based on the fall, the potential drops across the length, any portions, any cross section area. This is the principle of potentiometers. ये तो पोटेंशियल। अब कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मीन्स कैसे बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्या, इस कंसिस्ट ऑफ मैनी सेगमेंट्स। सेगमेंट्स मींस आप देखो क्या क्या होंगे इसमें सेगमेंट्स। देखो ये कंसिस्टिव बना होता है, एक तो वुडन बोर्ड होता है इसका, कुछ वुडन बोर्ड जैसे मीटर ब्रिज है, सेम ऐसी क्या होगा, एक वुडन बोर्ड होगा, वुडन बोर्ड। इसमें कॉपर स्ट्रिप लगी होती है। मींस 1 से 100 मीटर तक क्या होता है, इस टाइप का वुडन बोर्ड होता है और इसमें कॉपर स्टिक लगी होती है, इस कोने में भी, इस कोने में भी, कुछ इस टाइप से। और इसमें जो वायर होती है कंसिस्टेंट और मैग्नीन के बने होते हैं, जैसे उसमें टेंट और मैग्नीन। इसके ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका हाई क्या होता है, जो वायर होती है, ये वायर क्या होती है, कुछ ऐसे बनी होती है। ये देखो, इसमें मैं अलग कलर से बना दे रहा हूं। ये क्या है, आपका वुडन बोर्ड है। वुडन बोर्ड, इसके अंदर वायर होती है, नींद से ये वायर होती है, यानी ये लगभग 400 मीटर। फिर यहाँ पर स्ट्रिप होती है 100, यहाँ पर भी स्ट्रिप होती है, ये 200, 300 और ये ऐसे 400। ये ए टर्मिनल है और ये मैं बी कह दे रहा, ये है आपका बी। ये वुडन बोर्ड है और यहां से यहां तक 100, यहां से यहां तक 200, यहां से यहां तक 100, 300 और यहां से यहां तक 400, 800 मीटर की भी हो सकते हैं। ये क्या है, पोटेंशियोमीटर। ये वायर बनी होती है किसकी, कंसिस्टेंट और मैग्नीन की। क्यों बने आते हैं, क्योंकि इसका हाई क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और लो क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है। तभी हम इसका, यानी टेम्परेचर इफेक्ट कम होता है। सेम ऐसी कैसे, जैसे हमने किस में पढ़ा था, मीटर ब्रिज में पढ़ा था, ठीक है। मींस ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ये क्या होता है, वुडन बोर्ड होता है। इसके सेगमेंट की बात कर रहे हैं, वुडन बोर्ड्स, और इसमें क्या होते हैं, कॉपर स्ट्रिप होती है। यहां पर एक स्ट्रिप होगी ऐसी, यहां पर स्ट्रिप होगी, यहां पर स्ट्रिप होगी, ये कॉपर स्ट्रिप होगी बस, और यहां पर भी एक स्ट्रिप होगी, ताकि इसको कनेक्ट किया जा सकता है इन वायर को। तो कॉपर स्ट्रिप प्लस ये वायर होती है, यानी 400 मीटर लंबी वायर होती है, या 600 भी हो सकते हैं, 800, यानी
ये क्या होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 100, तो ये ऐसी 400 या 600, यानी ये क्या होता है कांस्टेंटाइन और मैग्नीम की बनी होती है, क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट्स नहीं होता है इस पर ज्यादा। तो ये क्या होता है, क्यों इसी के बनाए जाते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये तो बना होता है इसकी हेल्प से। यहां पर हम क्या करते हैं, देखो ये तो है आपका क्या कंस्ट्रक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको टर्मिनल से ए टर्मिनल, ये ए टर्मिनल है, इसको हम ऐड करते हैं एक एमीटर से, एमीटर से ऐड किया, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है मीटर का। और इसके बाद हम इसको एक बैटरी मींस या सेल्स जिसका ईएमएफ क्या होता है, ई होता है, ये ई से ऐड कर रखा है, ये ई है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ये बैटरी, और इस बैटरी को हमने एक रेहोस्टेट से कनेक्ट कर रखा है, एक रेहोस्टेट, ये क्या है आर एच, रेहोस्टेट मींस ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, दूसरा टर्मिनल है बी टर्मिनल, इसको कैसे ऐड कर रखा है, बी टर्मिनल को हमने एक की हेल्प से, 1 वे की हेल्प से क्या करते हैं, इसको, ये तो रेहोस्टेट है, इसको कनेक्ट किया गया है किससे, बी टर्मिनल की हेल्प से। एक की लगी है यहाँ पर, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, ये की है, के है, और इसको हमने रेहोस्टेट के एक दूसरे टर्मिनल से ऐड किया गया है। ठीक है बच्चों, ये तो है आपका पोटेंशियोमीटर मींस इंट्रोडक्शन मींस ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, या कहते हैं कंपेयर्ड टू सेल्स का ईएमएफ को कंपेयर करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करता है। इंट्रोडक्शन, वर्किंग क्या है, इट्स वर्किंग कहां पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, पोटेंशियल ड्रॉप यानी फॉल्स पोटेंशियल अक्रॉस द एनी पोर्शंस, अक्रॉस द एनी पोर्शंस यानी एनी लेंथ या एनी क्या लेंथ या यू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्या करता है, उसका पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है, फॉल्स होता है, कम होता है, यानी आपका जो पोटेंशियल होता है, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है मींस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या फॉल्स पोटेंशियल है, वो क्या है आपका पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी वर्किंग प्रिंसिपल, इट्स प्रिंसिपल based on false potential across the length, across uniform cross section area, across any portion is called, this is the working of the principle, यानी potential false डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, ये तो है पोटेंशियल। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन में मींस क्या होता है, वुडन बोर्ड होता है, इसके सेगमेंट की बात करते हैं, वुडन बोर्ड होता है, वायर होती है और सेल होते हैं, एमीटर होता है और रेहोस्टेट होते हैं, इससे मिलकर बना होता है। और ये क्या होता है, 400 मीटर की लंबी वायर होती है, जो क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, कॉपर स्ट्रिप होती है, ये कॉपर स्ट्रिप मींस ये क्या करती है, करंट को पास करती है, और कॉपर स्ट्रिप इसके अलावा वायर होती है 400 मीटर ऐसे घूमी रहती है। मींस ये वायर इसके ही क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है, लो रेजिस्टेंस होता है और टेम्परेचर इफेक्ट नहीं ना के बराबर होता है, तभी हम इसका यूज करते हैं। इस टर्मिनल से हमने एक एमीटर ऐड किया, नेगेटिव टर्मिनल को हमने इससे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट किया, और इसका नेगेटिव टर्मिनल रिहोस्टेट, एक टर्मिनल रिहोस्टेट का दूसरा टर्मिनल एक की हेल्प से दूसरे टर्मिनल पोटेंशियोमीटर बी पर क्या किया, ऐड किया। तो इसको हम जनरली कैसे शो भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम ये शो कर रहे हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन की बात ही कर रहे हैं, एक शॉर्ट डायग्राम बना रहा हूं मैं आपका, इसका डायग्राम कुछ स्टेप से होता है, मैं ये कह रहा हूं, ये क्या होते हैं, वायर है, ये क्या है आपका 100 मीटर लेंथ है, ठीक है, और ये क्या होगा आपका, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट किया, और ये क्या क्या एक की यूज कर रखी है, की, और ये क्या है, जनरल सर्किट बना रहे हैं हम, ये क्या है आपका, ये ए है और ये बी है, मींस इसी में सारी चीजें होंगी, इसी के अंदर क्या होंगे आपकी 400 मीटर की लंबी वायर होगा, ये ई है और ये के है, एक जनरल डायग्राम बना रहे हैं ए बी। तो इसमें हम क्या कहते हैं, कब कहेंगे, ये प्राइमरी सर्किट है, जब हम
इसको क्या करते हैं, इस की को प्रेस करते हैं, इस सर्किट को क्लोज करते हैं, तो ये पोटेंशियल ए बी के अक्रॉस क्या होता है, मिलता है हमें, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सर्किट। इसे हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट। कब, जब हम इस की को क्या करते हैं, इस की को प्रेस करते हैं, इस ई के कारण ए बी के अलॉन्ग क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, क्रिएट होता है, तो इसको हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं। अगर हम इस सर्किट में कोई दूसरी और बैटरी ऐड कर देते हैं, कोई दूसरी बैटरी, इस टर्मिनल से हम क्या करते हैं, दूसरी बैटरी ऐड करते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसकी हेल्प से हम एक गैल्वेनोमीटर को ऐड करते हैं। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसका ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। दूसरा सेल, दूसरी बैटरी ऐड करते हैं, ई डैश कहते हैं, ई डैश को ऐड करते हैं, इसके कारण जो यहां पर, इसके कारण, इस ई डैश के कारण, इस सपोज ये पॉइंट दे रहा ए सी, इसके कारण यहां पर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट, ये समझ में आया। मींस जब ई है, बैटरी को प्रेस किया, इसके अलावा क्या हुआ, पोटेंशियल मिला हमें, इससे प्राइमरी सर्किट। अगर हमने कोई दूसरे सेल को एक अननोन बैटरी और ऐड कर दी, इसके कारण जो पोटेंशियल मिल रहा है, उसको क्या हुआ, उसके कारण जो सर्किट बन रहा है, उसे हमने कहा था सेकेंडरी सर्किट कहा। ठीक है, ये तो है आपका कंस्ट्रक्शन की बात आई, जनरल डायग्राम की। प्राइमरी कब कहेंगे, प्राइमरी जब हम ओनली, हमने क्या कर रखा है इसमें, प्राइमरी ओनली जब हमने की को ऑन किया, उस बैटरी के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसे प्राइमरी। जब हम एक दूसरी बैटरी ऐड करते हैं, उसके कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे एसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल, इसलिए हमारा क्या होगा, सेकेंडरी सर्किट होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्या, इसकी थ्योरी। थ्योरी थ्योरी कंस्ट्रक्शन आ गया। थ्योरी में क्या कहेंगे हम, देखो अगर हम इसी की बात कर रहे हैं, मैं छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं आपका, छोटा सा डायग्राम। अगर मैं इस छोटे से डायग्राम की बात करता हूं तो क्या होगा, देखो छोटी सी डायग्राम, ये ई है, ई है, और यहां पर हमने कोई की ऐड कर रखी है, ये के है, और इसके कारण जो पोटेंशियल मिल रहा है हमें ए भी मिल रहा है। अगर हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर, और ये क्या करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये कनेक्ट करते हैं, ये सी है। ठीक है, थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब देखो, लेट वी द पोटेंशियल है, सपोज ये भी क्या है आपका, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, इस वायर के अक्रॉस क्या है, वी पोटेंशियल है, इसकी बात कर रहे हैं हम। वी क्या है, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल है। सपोज आर क्या है, रेजिस्टेंस है, वायर हैविंग, वी क्या है, पोटेंशियल है वायर का, और आर क्या है, इस रेजिस्टेंस, इस वायर में रेजिस्टेंस है। सपोज वी क्या है, पोटेंशियल है अक्रॉस द वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर, आर रेजिस्टेंस वाले वायर का पोटेंशियल सपोज क्या है, वी है। अगर इसमें करंट आई फ्लो होती है, अगर करंट इसमें क्या होती है, आई फ्लो होती है, तो हम ओम्स रूल से V इज इक्वल टू क्या रखते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हैं। सपोज मैं कह रहा हूं आर रेजिस्टेंस कंटेनिंग वायर का पोटेंशियल V है और उसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। दूसरी बात, हम R इक्वल टू जानते हैं, R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए लिखते हैं। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उस वायर का, ठीक है, जो वायर हमने 400 मीटर, और एल क्या है, उसकी लेंथ है, और ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो देखो अब इसकी बात करते हैं, तो वी आर की जगह हम पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू क्या आया, आई इंटू रो एल अपॉन आई इंटू रो एल अपॉन ए। ये V
इक्वल टू आई इंटू रो एल पास ए कह रहे हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू आई रो एल पास ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें करंट क्या है, कांस्टेंट है। आई मींस 2 एम्पियर 4 एम्पियर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सोर्स हमारा क्या है, डीसी सोर्स है। तो इसमें करंट क्या है, आई क्या है आपका, कांस्टेंट है। जो आई करंट फ्लो हो रही है वायर यूनिफॉर्म एरिया में हो रही है, यानी यूनिफॉर्म एरिया मींस एक समान एरिया में, एक समान एरिया मींस ए भी क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो आई क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, कोई डीसी सोर्स है हमारा, तो इसमें करंट क्या हो रही है, फिक्स्ड होगी, 2 एम्पियर 3 एम्पियर फ्लो हो रही होगी। और ए क्या है हमारा, तो जो करंट फ्लो हो रही है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब ए भी क्या है, कांस्टेंट है, और आई भी कांस्टेंट है। तो इसके अलावा रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस आपका किसी भी वायर का, मैंने इससे पहले इसी एक्सरसाइज में बताया था, किसी भी वायर का, किसी भी मेटल का, मटेरियल का अलग अलग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होती है। तो जो वायर होगा उसकी भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ये भी फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड है तो ये भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है आपका, आई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, और ए कांस्टेंट है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, L होगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। तो हेंस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या जो पोटेंशियल कम हो रहा है वो लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज्यादा क्या होगी उसकी लेंथ होगी, V क्या होगा, जितना ज्यादा होगा उसकी लेंथ, यानी जो पोटेंशियल कितना होगा, जितनी बड़ी लेंथ होगी उसका पोटेंशियल उतना कम ड्रॉप होगा, उतना कम होगा, मींस V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और चीजें, V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो V अपॉन L, V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आया, तो V अपॉन L इज इक्वल टू, मैंने कहा था K, एक कांस्टेंट आया, K वेयर क्या है, कांस्टेंट है, जिससे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। V अपॉन L इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल ड्रॉप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इसी प्रिंसिपल पर डिपेंड है। और V अपॉन L इज इक्वल टू K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कहेंगे, द फॉल ऑफ पोटेंशियल, the fall of potential per unit length of the wire, the fall of potential per unit length of the wire is called potential gradient. The fall of potential per unit length of the wire is called potential gradient. ये समझ में आया, the fall of potential per unit length is called potential gradient, ठीक है। यूनिट होगी बोर्ड पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये समझ में आ गया होगा। मींस पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट्स, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियल फॉल हो रहा है पर यूनिट लेंथ, उसी पर बेस्ड है। तो ये समझ में आया होगा। पहले इसके स्टेप्स क्या क्या थे, इंट्रोडक्शन था, कंस्ट्रक्शन था, फिर उसके बाद थ्योरी आई, थ्योरी की हेल्प से हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट्स को क्या किया, शो किया। तो अब इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, अब कैसे वेरी करेगी इसकी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी पढ़ा है। तो कैसे वेरी करेगी सेंसिटिविटी, जो आपने पोटेंशियोमीटर है उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो जॉकी होती है जिससे हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा था ये क्या होता है आपका, और रिपीट कर दे रहा हूं, ये क्या है आपकी कोई बैटरी है और ये की है, और ये क्या है आपका, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल क्या हो रहा है, AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस E के कारण, वो क्या होगा आपका प्राइमरी सर्किट। अगर हम इस सर्किट को, इस कोने को हमने क्या किया, किसी एक बैटरी से कनेक्ट किया और इसको एक टर्मिनल गैल्वेनोमीटर और दूसरा जॉकी से ऐड किया,
ये ये जॉकी है, इसमें हम प्रेस करते हैं, नल पॉइंट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं इस जॉकी की हेल्प से। ये दूसरी सेल है, इसके कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल एसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है, उसे हम सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। तो हम क्या पोटेंशियोमीटर में हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जॉकी यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो ना हो, तो गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं, स्लाइड करते रहते हैं जॉकी से, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो इस कंडीशन में यदि गैल्वेनोमीटर में कुछ सफिशिएंट डिफ्लेक्शन आ जाए तो क्या होगा, ये पोटेंशियोमीटर क्या होगा, सेंसिटिव होगा। मींस मैंने क्या कहा, हम क्या करते हैं चेक करने के लिए इसी की बात करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, अगर इसमें सफिशिएंट डिफ्लेक्शंस हो जाए तो ये गैल्वेनोमीटर ये पोटेंशियोमीटर क्या होगा, सेंसिटिव होगा। मैंने क्या कहा, पहला पॉइंट है ये सर्किट डायग्राम है, अगर हम इस बैटरी के कारण इस एबी के अलार्म पोटेंशियल क्रिएट होता है तो ये प्राइमरी सर्किट, अगर इस एक्स दूसरी बैटरी के कारण इस एसी के अलार्म जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं क्या, सेकेंडरी सर्किट। तो अगर हम इस जॉकी को स्लाइड करते हैं और इस जॉकी को स्लाइड करने के बाद इस गैल्वेनोमीटर में सफिशिएंट डिफ्लेक्शन आता है तो हम कहते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर क्या है, सेंसिटिव है। दूसरा कैसे कह सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। दूसरा पार्ट क्या, जो पोटेंशियोमीटर है वो किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगी, कहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसकी जितनी कम होगी, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट जिस पोटेंशियोमीटर की जितनी कम होगी वो उतना अधिक सेंसिटिव होगा। अगर आपका पोटेंशियोमीटर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो, सॉरी सेंसिटिविटी उस पोटेंशियोमीटर की क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिस पोटेंशियोमीटर का जितना कम होगा वो पोटेंशियोमीटर उतना ज्यादा क्या होगा, सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम जानते हैं, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं हम, ये क्या होता है, ये 5L होता है, हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं। तो देखो कब होगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम, जब उसकी लेंथ क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। लेंथ तभी हम 400, 500, 800, 1200 का आप लैब में देखेंगे तो उसकी वायर बहुत लंबी होती है। क्यों, क्योंकि वो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो वो पोटेंशियोमीटर क्या होगा आपका, सेंसिटिव होगा। ठीक है, ये आया समझ में। अब इसके एप्लीकेशंस हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और क्या पोटेंशियोमीटर की, ये तो है। आप देखिए अब ये कैसे वर्क करता है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल एप्लीकेशन, यानी इसकी एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पहले एप्लीकेशन है टू कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, टू कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, ऑफ टू सेल्स। तो हम दो ईएमएफ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, दो सेल के ईएमएफ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। देखो अब मैं जनरल डायग्राम बना रहा हूं, 400, 800, एक सीधे कार्डबोर्ड बना दे रहा हूं मैं इसमें। ये क्या है आपका, ये है कोई कार्डबोर्ड 100 मीटर का, यानी 1 मीटर का है। तो इसी के अंदर क्या होंगे, वो वायर होंगे, यानी कितने होंगे, 400 या 800, 1200, चलो मैं 400 मान के चल रहा हूं, 400 मीटर के होंगे। तो इसको हमने क्या कहा, एक बैटरी से कनेक्ट किया। हम थोड़ी देर पहले जानते ही थे, एक बैटरी से कनेक्ट किया और इसको एक की हेल्प से कनेक्ट किया है। इसको एक की हेल्प है, की है। इसको हमने क्या किया था, एक रेहोस्टेट से कनेक्ट किया था। ये क्या है आपका RH रेहोस्टेट, और इसको एक की हेल्प से, इसको एक की हेल्प से हमने टर्मिनल बी पर ऐड किया था। ये टर्मिनल बी है, ये ए है और ये बी है। इसे तो हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट। ठीक है, ए बी।
अगर इसी को किसी अन्य बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, देखो ये तो है यहाँ पर वन वे की, यहाँ पर आएगी आपकी टू वे की, एक की है एक की है, ये क्या होगी यहाँ पर टू वे की, टू वे की, जो ये होती है आपकी वन वे की होती है, ये होती है आपकी वन वे की, ठीक है। यहां पर टू ए की हम क्या कर रहे हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ, सॉरी इसको द लिख देते हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ये तो हो गया आपका प्राइमरी सर्किट। अगर हम किसी दूसरे बैटरी ऐड कर देते हैं, ये तो बैटरी है, दूसरी बैटरी जिसका ईएमएफ है, सपोज एक का है E1, इसका है E1, दूसरे का है सपोज मैं कह रहा हूं E2, ये क्या है E2 है, E2, दो बैटरी, इन दोनों को कंपेयर कर, इसके कारण जो यहां पर क्या होगा, इसके कारण जो यहां पर पोटेंशियल अक्रॉस क्या होगा मिलेगा हमें, वो सेकेंडरी सर्किट कहलाएगा। फिर इसको हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया है, इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है एक गैल्वेनोमीटर से, मींस ये ऐसे होगा, ये 2A नहीं होगा, सीधे गैल्वेनोमीटर का एंड्स होगा, सीधे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, गैल्वेनोमीटर का एंड्स होगा। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी से ये मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अब जो पोटेंशियल क्या है मिल रहा है हमें, इस दोनों के कारण यहां तक क्या आया आपका सेकेंडरी सर्किट आया। ये सपोज ये क्या है आपका L1 है, ये क्या है आपका L2 है। L1 L2 मींस इसमें क्या होंगे, 1 से लेके 100 सेंटीमीटर की क्या होगी, 1 से लेके 400 सेंटीमीटर का मेजरमेंट होगा। वायर पहले यहां भी होगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, इसमें लिख सकते हैं। तो इन दो सेल्स जिसका EMF E1 और E2 है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ये 2A की है और ये बैटरी E1 और E2। तो कैसे करेंगे, देखो इसका एक्सपेरिमेंट भी है आपके सिलेबस में, एक्सपेरिमेंट कैसे हम कर रहे हैं। सपोज K1 को, सॉरी इस K की को, जो वन वे की को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, मींस इसको सर्किट को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। तो ये क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस क्या होंगे, दोनों ओर होंगे। तो क्या होगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं आपके, इसको क्लोज करते हैं, तो इस जॉकी को हम इधर उधर लेके जाते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड चला रहे हैं तो जॉकी वो गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट हैंड साइड की ओर क्या आ रहा होगा, डिफ्लेक्शन आ रहा होगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस राइट हैंड साइड की ओर जा रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा होगा, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉल हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। कब, जब हम के को बंद करते हैं तो ए बी के अलोंग क्या होगा, आपका पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर है कंट्रोल कर रहा है, इस प्रकार क्या करते हैं, हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि आपका ए व बी के बीच स्पर्श करने पर क्या होगा, स्लाइड करने पर, ए और बी के बीच स्लाइड करने पर ये इसमें क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दोनों ओर जा रहा है। सपोज करो इस कंडीशन में क्या है, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के है। सपोज इस कंडीशंस में पोटेंशियल ग्रेडियंट के है, कब, जब हमने के को क्या किया, के को क्या किया, क्लोज किया। तो क्या होगा, दोबारा पढ़े एक्सपेरिमेंट, के को क्लोज किया तो क्या होगा, ए बी के अलोंग हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा। ये कैसे पता चलेगा, जब हम राइट हैंड साइड की ओर स्लाइड कर रहे हैं चौकी से, तो उस टाइम क्या होगा, आपका गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट हैंड साइड की ओर डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। जब हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर स्लाइड कर रहे हैं वुड ब्रिज का, वुडन बोर्ड का या उस वायर में, तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो हमारा जो एपरेटस है वो सेट हो चुका है। और सपोज करो इस दौरान उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के है। क्लोज सर्किट में अगर हम के को, ये की है,
की को क्लोज करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, सपोज मैं कह रहा हूं के है, ये के अलग है, ये के अलग है, ठीक है। दूसरा, अब हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट K2 जो है, K2 K2 क्या होगा इसमें, ये K1 है यहां पर जो इससे कनेक्ट कर रहे हैं, और ये क्या है आपका K2 है, ठीक है। ये बारी बारी से करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, K2 को ओपन करते हैं, K2 क्या है, ओपन करेंगे, और K1 को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। K2 को ओपन करेंगे, K1 को क्लोज करेंगे, तो क्या होगा, देखो फिर भी हमारा सेकेंडरी सर्किट बनना ही बनना है, क्योंकि इसके कारण जो बन रहा है पोटेंशियल, तो इसके अलावा क्या होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जब हमने क्या किया, K2 को ओपन किया, इस सर्किट को नहीं जोड़ा, नीचे वाले को नहीं जोड़ा, ओनली ऊपर वाले को जोड़ा, तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, बंद करने पर तो इसके अलावा क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा। फिर हम क्या करते हैं, इसे स्लाइड, इसी जॉकी को स्लाइड करते हैं, कब, जब K2 को ओपन किया, इसको क्लोज किया, तो K1 करंट यहीं से फ्लो होगी, तो हमने क्या किया, जॉकी को स्लाइड किया, जॉकी को स्लाइड किया, तो हमें क्या मिला, पोटेंशियल क्या हो रहा होगा आपका, ड्रॉप हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नल पॉइंट ढूंढते हैं, नल पॉइंट कब, जब हम K2 को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, K1 को क्लोज करते हैं, तो जॉकी को स्लाइड करते हैं, तो उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहे होंगे, हम क्या ढूंढेंगे, नल पॉइंट। नल पॉइंट मींस एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा आपका, डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा होगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, तो उस दौरान उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, उस दौरान ये पोटेंशियोमीटर बैलेंस कंडीशन में होगा। तो हम इसकी हेल्प से उसकी लेंथ को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहां से क्या होगा, आपका जो E होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, जो E है, E मींस आपकी VD अपॉन L इक्वल टू K लिखा था, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L लिखा था, तो यहां से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका, L1 होगा। तो E इज इक्वल टू K इंटू L1, इक्वेशन 1। ये समझ में आ चुका होगा। ये कहां से लिखा, हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमने क्या लिखा, ये लिखा, कब, जब हमने नल पॉइंट ढूंढा, कब, नल पॉइंट कब ढूंढा, जब हमने K2 को ओपन रखा, इस K1 को क्या किया, क्लोज किया, तो करंट यहीं से फ्लो होगी, इसके अक्रॉस यानी L, यहां इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्रिएट होगा। फिर हमने जॉकी को स्लाइड किया, जॉकी को स्लाइड किया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसे हम कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट मींस आपका गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये पोटेंशियोमीटर बैलेंस्ड होगा उस कंडीशन में, तो E क्या होगा, K अपॉन L के वो होगा। तो एक क्वेश्चन है, K क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। थर्ड पार्ट, अब देखो K1 को क्या करते हैं हम, अब K1 की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, K1 को क्लोज करते हैं और K2 को भी क्लोज करते हैं, K1 को भी क्लोज करते हैं और K2 को भी क्लोज करते हैं। अब दोनों को क्लोज करते हैं, K1 K2 क्लोज करते हैं, तो इसमें एक क्या होगा, क्या होगा, सॉरी, इसमें K1 को ठीक इसका उल्टा करते हैं, K1 को ओपन करते हैं, K2 को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर K1 को ओपन करते हैं, K2 को क्लोज करते हैं, तो क्या होगा, करंट फिर यहां से फ्लो होगी। फिर हम क्या करेंगे, सेम क्या करेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे, तो क्या होगा, उस दौरान डिफ्लेक्शन कहां पर आ रहा होगा, L2 पर डिफ्लेक्शन, नोट कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा, तो उस दौरान E क्या होगा आपका, सपोज ये E1 है, E1 के कारण उस दौरान E2 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 होगा, E2 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 होगा, सॉरी L2, E2 इज इक्वल टू K इंटू L2, K इंटू L2, इक्वेशन 2 है। ये समझ में आया। हमने क्या किया, ठीक इसका उल्टा किया, K1 को क्या किया, ओपन किया, K2 को क्लोज किया, तो फिर हमने नल पॉइंट ढूंढा, उस दौरान E2 क्या होगा, K इंटू L2 होगा। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, E1 सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, E1 अपॉन E2 इक्वल टू K L1 अपॉन K L2, K से K कैंसिल आउट हुआ, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ऐसे हम दो सेल्स का EMF को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। पहली एप्लीकेशन तो ये होती है। दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, लास्ट है पूरे एक्सरसाइज का। तो दूसरी एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर की दूसरी एप्लीकेशन, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, टू measure internal resistance of a cell, internal resistance of a cell। तो दूसरी एप्लीकेशन है, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं। पहले सर्किट बनाते हैं, सर्किट डायग्राम, ये सपोज पूरे इसी के अंदर क्या है, ए और बी टर्मिनल है, सेम सर्किट होगा। सेम तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ये ई है, इसको हमने एक रेहोस्टेट से ऐड किया है RH, इसको हमने की हेल्प से बी से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो इस ई के कारण जो AB के अलाउंग पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इसे हम प्राइमरी सर्किट कहेंगे। ठीक ऐसे ही हम क्या करते हैं, दूसरा हमें क्या निकालना है, ए है, तो इसको हमने 2A की, ये यहाँ पर 1A की का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर की होगी आपने कहीं 1A की, ठीक है, यहाँ पर 1A की होगी, ये होगी आपकी 1A की, यहाँ पर 2A की और यूज करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वे किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया। ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी होगी। ये देखो यहाँ पर क्या किया, ये E के कारण इसके अलाउंग जो पोटेंशियल डिफरेंस आया इतना आया, ये K1 और K2 है, ये K1 है और ये K2 है। ठीक है, K1 K2, और इसको मैंने कहा था, इसको मैं बैटरी नाम से दे देता हूं, कोई हमने वो दे रखा है जिसको हम बैटरी कह रहे हैं, और इसको मैं E लिख दे रहा हूं। बैटरी मींस हम सेल भी यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, बैटरी दे दे रहा हूं। तो AB है, ये E है, ये है, यहाँ पर क्या है आपकी 2A की है, ये क्या है आपका 2A की, यहाँ पर भी 2A की होगी, यहाँ पर क्या होगी आपकी 1A की होगी, 1A, ये रेहोस्टेट, ये बैटरी, ये। अब देखो इसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं इस सेल का, ये सेल है E का इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज क्या है, स्मॉल r है। तो हम कैसे यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और प्रैक्टिकल भी है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, K को क्लोज करते हैं तो डिफ्लेक्शन ढूंढते हैं, K को डिफ्लेक्शन ढूंढते हैं तो क्या होगा, K में डिफ्लेक्शन, यानी हम पोटेंशियोमीटर स्लाइडिंग जॉकी से आगे पीछे बढ़ते हैं तो दोनों ओर डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा प्रैक्टिकल क्या है, करेक्ट है। फिर उसके बाद करेक्ट है, तो उस दौरान जो AB के अलाउंग जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है सपोज वो क्या है आपका K है। कब, जब हमने क्या किया, K की को क्या की, बंद की, इस की बात करें, इसकी बात नहीं कर रहे, तो जॉकी को स्लाइड किया तो लेफ्ट और राइट हैंड, लेफ्ट और राइट साइड क्या गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो हमारा प्रैक्टिकल करने के लिए एपरेटस क्या है, तैयार है, और उस दौरान AB के अलाउंग जो पोटेंशियल ग्रेडियंट सपोज क्या है आपका K है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, K2 को क्या करते हैं, K2 दूसरा पॉइंट है, पहला तो वो सेम वही है। इसके बाद K2 को हम क्या करते हैं, खोलते हैं। K2 क्या है आपका, ओपन है, और K1 क्या है, क्लोज्ड है। K2 ओपन है और K1 क्लोज्ड है। तो सेम कंडीशंस में उस दौरान सपोज क्या है, उस दौरान क्या है, L1 क्या है, L1 पर हमने क्या किया, जॉकी को स्लाइड किया तो नल पॉइंट उठा, नल पॉइंट उठा तो वो क्या हुआ आपका E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। दिस इंप्लाइड दैट E1 सॉरी E नहीं है, E1 की जगह E रखेंगे, E क्या होगा आपका K into L1।
इक्वेशन ये बन जाती है कब, जब हमने K2 को ओपन किया, K1 को क्लोज किया। दूसरा पॉइंट सेम, अब यहां पर दोनों होंगे, K1 भी क्लोज होगा, K2 भी क्लोज होगा, K1 K2 दोनों क्लोज होंगे। तो इसमें क्या होगा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है ये, इस रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं हम, तो इसमें क्या करते हैं, डिफ्लेक्शंस मींस नल पॉइंट इसमें भी ढूंढते हैं। तो डिफ्लेक्शन सपोज हमारा कहां पर आ रहा है, ये L2 पर आ रहा है, और K1 K2 दोनों में नल पॉइंट ढूंढना मींस आपका डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में क्या है, जीरो करंट है। जीरो करंट है तो ये पोटेंशियोमीटर क्या होगा, बैलेंस कंडीशन। नल पॉइंट ढूंढते हैं तो यह सेल के टर्मिनल्स पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करता है, के करस्पॉन्डिंग होता है। देखो K1 और K2 क्लोज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस टाइम यहां पर नल पॉइंट मिलेगा मींस कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, तो उस दौरान यह सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है। देखो K1 K2 क्या है, क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। नल पॉइंट जो पोजीशन होती है वो डिनोट करती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी उस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करता है, उसके करस्पॉन्डिंग होता है। तो V क्या है, सपोज इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये क्या होगा, K इंटू L2 होगा। इक्वेशन 2 आ गई, ये समझ में आ गया होगा। जब K1 K2 क्लोज करते हैं तो नल पॉइंट की पोजीशन कंडीशन में ये क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, सेल का बैलेंस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग होता है, बैलेंस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, ये तो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब बात करते हैं हम इसी की, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड करना है। डायग्राम हटा दे रहा हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज क्या होता है, स्मॉल r होता है। हम पहले सिंस हम ये जानते हैं R इज इक्वल टू, जानते हैं E माइनस V अपॉन V इंटू R होता है। हम ये ड्राइव कर चुके हैं, सिंस है ये, सिंस R इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R है। तो यहां पर रख देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं तो R इज इक्वल टू क्या होगा, E की जगह हम क्या रखेंगे, K इंटू L1 माइनस K इंटू L2 अपॉन K इंटू L2 इंटू R। K से K कैंसिल आउट होगा, K से K कैंसिल आउट हुआ तो R इज इक्वल टू क्या है आपका, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू K, या L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू K। ये क्या होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये तो है आपका, हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है, कुछ पूछा भी जा सकता है। तो हम तो कह सकते हैं पोटेंशियोमीटर से भी हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं और ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है। तो देखो वोल्टमीटर द्वारा हम क्या कहते हैं, ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। ईएमएफ मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर में कोई डिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलो इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। हिंट दे दिया, ये तो है इंटरनल रेजिस्टेंस। थैंक यू।